जी को स्नान करके पार्थिव पूजा की, शिव जी का पूजा किया और फिर गंगा जी ने कहा गंगा जी से फिर सीता मैया ने कहा कि माता आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने देवर और अपने पति के साथ वापस कुशल लौट आऊँ और तुम्हारी पूजा करूँ। तब हमने देखा कि किस तरह गंगा जी जानकी जी से प्रार्थना करती है कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी जी सुनो, आपका प्रभाव किसको मालूम नहीं है जगत में, सभी आपके प्रभाव को जानते हैं। आपकी कृपा दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो लोकपाल हो जाते हैं लोग। सब सिद्धियां आपकी सेवा में हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। और आपने जो मुझको विनती सुनाई, आपने जो कृपा मांग रही है मुझसे, ये वास्तव में मुझ पर आप कृपा कर रही है, अन्यथा मैं आपको क्या दे सकती हूँ। ठीक है, ऐसा कह के उन्होंने फिर भी गंगा जी ने ये विचार किया, देखो कि स्वयं जगत जननी, स्वयं सीता जी ठीक है मांग रही है, तो क्यों ना मैं अपनी वाणी को सफल करूं। होना तो ही है, ये कह रही है होना ही है, तो मैं अपनी वाणी को सफल करके और इस तरह से वो हुई। फिर निषाद राज को भगवान ने जाने का बोला, पर निषाद राज जी के हृदय में दाह उत्पन्न हो गया और वो भगवान से वचन बोले कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, आपके लिए पर्णकुटी बनाऊंगा और आप जैसा कहेंगे वैसा रहूंगा प्रभु। फिर हमने देखा निषाद राजगुरु जो है अपने जो जन साथ में आए हुए थे उनको किस तरह से उन्होंने विदा किया। और उसके बाद आगे की कथा में हम लोग आगे आज गोता लगाएंगे, चलते हैं आगे की कथा की ओर। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा तब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। शिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समीतु हितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्रो अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपक्ष न पावा। सैन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। संगम सिंहासन सुटि सोहा, छत्र अखय बट मुनि मन मोहा। चवर जमुन अर गंग तरंगा, देखी होय दुख दारिद भंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कयहि बिमल गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। आगे प्रभु पेड़ के नीचे निवास किए और लक्ष्मण जी और जो सखा निषाद राज, उन्होंने विश्राम की भगवान के सुव्यवस्था की। प्रभु श्री रामचंद्र जी सवेरे प्रातः काल की सब क्रिया करके और तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन करने गए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष से भरा है। वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। अब देश कहाँ दर्शन करने गए, हमने देखा तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करने गए। अब प्रयाग का थोड़ा वर्णन यहाँ किया गया है कि प्रयाग क्या है वास्तव में। प्रयाग वो राजा है जिनके मंत्री सत्य है। सत्य क्या है? सत्य है कृष्ण। ठीक है, भगवान गीता में बोले हैं कि मैं ही सत्य हूं वास्तव में। आगे बोले श्रद्धा उनकी प्यारी स्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है। और वेणी माधव जी, वेणी आपने कभी गए होंगे प्रयागराज में, वेणी माधव का मंदिर है जहाँ महाप्रभु प्रबोधानंद सरस्वती पाद, प्रकाशानंद सरस्वती पाद का मोह भंग किए थे वहां पे। और सभी ने मिलकर के नृत्य किया था वहां हरे कृष्ण महामंत्र पर वेणी माधव में। और वेणी माधव जी सरी के मित्र है, उसको ही प्रयाग कहा जा सकता है। क्या हो? सत्य रूपी मंत्री हो और श्रद्धा रूपी पत्नी हो। सत्य भी हो और श्रद्धा भी हो। श्रद्धा होती है तभी वेणी माधव जी सरी के मित्र मिलते हैं। कि श्रद्धा के बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, तो मित्र वेणी माधव जी जैसे कब मिल सकते हैं? जब श्रद्धा रूपी स्त्री हो। तब क्या होता है वहां पर? अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थों का भंडार भरा है। और वह प्रांत जो है वो व्यक्ति पुण्यमय हो जाता है, जिसके वास्तव में सत्य मंत्री हो, जो मतलब बुद्धि जो है वो सत्य से प्रेरित हो और हृदय में श्रद्धा हो। तब भगवान स्वयं मित्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं
तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का भंडार भर जाता है, उसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती। फिर क्या होता है, वो व्यक्ति वास्तव में पुण्यमय हो जाता है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। बोले प्रयाग क्षेत्र क्या है, दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है। वो व्यक्ति जिसमें वास्तव में श्रद्धा हो, भगवान मित्र हो और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जिसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो, तो वो किले के समान है। मतलब वो इतना मजबूत है उसकी श्रद्धा कि बड़े से बड़े पाप रूपी शत्रु उसको गिरा नहीं सकते। और जितने भी तीर्थ हैं वो सब उनके सैनिक हैं। जितने भी तीर्थ हैं, ठीक है, वो उनके सैनिक हैं। और जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। अब सैनिक क्या है उसके? बोले ये जो श्रद्धा जो डेवलप हुई, इस श्रद्धा से भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति और सरलता, जब सरलता प्राप्त हो जाएगी तो उसका कोई शत्रु रहेगा नहीं। परंतु हृदय में भजन के प्रति इतनी प्रगाढ़ निष्ठा हो जाएगी, तो वो निष्ठा ही सैनिक का कार्य करेगी। और निष्ठा जब सैनिक का कार्य करेगी, तो ये जो वास्तव में भगवत प्राप्ति रूपी जो किला है, भक्ति रूपी जो किला है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो बड़े से बड़े शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, बोले प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। जब किला इतना अद्भुत हो, जहाँ भगवान मित्र के रूप में रहे। हमने देखा अर्जुन के मित्र के रूप में भगवान रहे, तो अर्जुन का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। जब भगवान सखा हो, तो कौन क्या कर सकता है? अब गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देखकर ये दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। और पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं। अब जो कोई भक्त हो जाता है, भक्ति का जिसमें पराकाष्ठा हो जाती है, तो पुण्यात्मा है, पवित्र साधु जो है वो आने लग जाते हैं उसके यहाँ। तीर्थ तभी है वास्तव में जब वहां पर संत आए। संत के बिना तीर्थों की कोई महिमा नहीं है। संत है तो ये तीर्थ है, अन्यथा वे तीर्थ ही बेकार है। तीर्थों का महिमा ही संतों की वजह से है, वैष्णवों की वजह से। अगर वे नहीं, तो उस तीर्थ का कोई महत्व नहीं है। और वेद पुराणों के जो समूह है वे भाट है। अब वहां जब संत इकट्ठे होते हैं, वैष्णव इकट्ठे होते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? तो वेद और पुराण जो है वो प्रकट हो जाते हैं वहां पर, हाट का कार्यक्रम करते हैं, प्रकट हो जाते हैं और उनके निर्मल गुणों का बखान करते हैं, गुणगणों। को कहि सकय प्रका प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथ पति देखे सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, कहि सिय लख नहीं सकहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा, कहि विधि आय बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा, तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुन उरलाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, दीन असीस मुनीस उरा, अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुखत फला, मनहु किए विधियानि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। बोले पापों के समूह समूह रूप हाथी को मारने के लिए प्रयागराज सिंह रूप है, उनका महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया प्रयाग का दर्शन करके। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोये को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य करते हुए इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का भगवान ने
पूजन किया। उसी समय प्रभु भरद्वाज जी के पास आए, उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा दिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण से प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया हो। भरद्वाज जी बड़े आनंद में हुए, प्रभु को हृदय से लगाया और प्रभु को खूब आशीर्वाद दिए और मन में विचार कर रहे हैं, आज वास्तव में मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, जो राम लक्ष्मण और जानकी जी के मुझे दर्शन हुए हैं। अब हमने देखा था प्रथम प्रश्न जो है यही भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से करते हैं, वो हमने देखा था जब रामचरितमानस शुरू हुआ था। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके, सिया लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, गए भये विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बिरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सन सहज सनेहु, कर्म बचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कुशल से पूछ करके मुनिराज ने भगवान को आसन दिए और प्रेम सहित उनकी पूजा करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के बने हुए ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल और फल और अंकुर भगवान को लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक हुए सहित श्री रामचंद्र जी ने सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे बड़ी कोमल वचन कहे। क्या कहे? आज सफल तप तीरथ त्यागु, हे राम आपका दर्शन करके ही आज मेरा तप, आज सफल जप जोग बिराजू, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। कि वास्तव में इन सब का हेतु आपका दर्शन ही है, आप ही के लिए तो किया जाता है ये। सफल सकल सुख साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत है। राम आज जैसे ही मैंने आपका दर्शन किया तो मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजा। लाभ की सीमा और सुख की सीमा क्या है? प्रभु का दर्शन। इसको छोड़ करके और कोई सुख और लाभ का साधन हो ही नहीं सकता। हम लाभ और सुख के साधन धन को मानते हैं, परिवार को मानते हैं, जन को मानते हैं। हमने देखा लक्ष्मण जी भी पीछे ही कह रहे हैं। वास्तव में परमार्थ क्या है? बोले परमार्थ है केवल प्रभु के चरणों का भजन करना, प्रभु के चरणों से प्रेम करना, यही परमार्थ है। और सारे शिव जी भी इसी बात को पीछे हमने देखा, कहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आगे हम देखे हनुमान जी भी इसी बात को कहेंगे कि वास्तव में परमार्थ क्या है, वास्तव में सुख क्या है। वास्तव में सुख है भगवान का भजन, भगवान का दर्शन। इसको छोड़ करके कोई सुख की सीमा, लाभ की सीमा नहीं हो सकती। यही भरद्वाज जी यहाँ पर कह रहे हैं, आपके दर्शन से मेरी सारी आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। आप ये नोट करते रहना। देखिए हर कोई क्या मांग रहा है। हमने देखा वेद क्या मांगते हैं, बताइए। हमने पढ़ा था वेद क्या मांग रहे हैं, हमने अयोध्या कांड में पढ़ा था वेद क्या मांगते हैं। बताइए आप में से कोई। हरि बोल। वेद क्या मांगते हैं? वेद, वेद जब स्तुति करते हैं भगवान का आके, जय राम रमा रमनम समनम, याद है आप में से किसी को? यस बताइए। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधूत। मांगते क्या है वो?
मैंने ये पूछा वो मांगते क्या है, भगवान से क्या मांगते हैं? वेद जब साकार रूप में आके स्तुति करते हैं तो मांगते क्या है? राहुल प्रभु, हरे कृष्णा। याद नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी इतना जल्दी भूल गए राहुल प्रभु, ढंग से उस लेक्चर को सुने नहीं आप अच्छे से ना। वेद मांगते हैं प्रभु, हमने सुना है कि लोग कहते हैं आप निराकार हैं, आप ठीक है अजन्मा है, आप निर्गुण है, निराकार है, कहते रहे प्रभु। हमने उनको ब्रह्मा के पद से भी गिरते हुए देखा है, परंतु जिसने आपके नाम की शरण ली, आपके इस साकार रूप की शरण ली है प्रभु, उनको हमने कभी गिरते हुए नहीं देखा है। ऐसा वेद बोले तो हे प्रभु, हम तो लोग कहते हैं आप निराकार है, निर्गुण है, कहते रहे प्रभु, हमें उधर नहीं जाना। हमें तो आपका ये साकार रूप और आपके जो ये युगल चरण है इनसे प्रेम हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। शिव जी भी यही मांगते हैं। पता है शिव जी क्या बोलते हैं? याद है आप में से कि शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी कहते हैं याद कीजिए ये चीजें, बार बार वर मांगहु, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, सदा सदा संग। हाँ हे प्रभु, आपको देना है तो आपका भजन, आपके चरणों में प्रेम और आपके भक्तों का संग दीजिए। और यही बात केवट मांग रहे हैं पीछे, यही चीज भरद्वाज जी मांग रहे हैं भगवान से। देखो, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। हे प्रभु, आप कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। हमें मानस क्या सिखाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर स्तुति में ना यही मांगा गया, आप देखेंगे। हम पता नहीं क्या कैसी स्तुति करते हैं, ठीक है, आरती भी गाते हैं तो मांगते हुए करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अरे कैसी वाहियात आरती करते हैं हम लोग, बताइए, जन्म जन्म से करते हैं पता नहीं। अरे भक्तियों, कष्ट कष्ट दूर करना काम है आपका, उनका एक ही काम करते रहे, आपका कष्ट का है, संसार दुखा ले क्यों कष्ट दूर करेंगे? कर्म करते रहो आप, कष्ट दूर करते हो रहे वो है। भगवान से केवल भगवान की सेवा मांगी जाती है, इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और कहते हैं हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण चंद्र, आप कब हमें अपनी सेवा में लगाएंगे? बस सेवा मांगे। जीव का स्वरूप क्या है? जीव है नित्य कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है को नित्य कृष्ण का दास है। दास का काम है स्वामी की सेवा करे, स्वामी से डिमांड ना करे। डिमांड का काम तो व्यापारी करते हैं, लेन देन तो व्यापारियों के बीच होता है। अरे भक्त और भगवान के बीच में लेन देन नहीं होता, भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, मांगने का आदान प्रदान नहीं होता। परंतु हमारे जीवन में हमने आरतियां भी मांगने वाली बना रखी है, क्योंकि शास्त्र की आरतियां तो गाते नहीं है, मन मौजी आरतियां गाते हैं, किसी ने बना ली उस आरतियों को गाते रहते हैं और उसमें मांगने की चीजें चलती रहती है। इसलिए आगे कह रहे हैं, जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो सकता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। देखो नोट कीजिए इस बात को, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। बोले जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़ करके मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। राहुल प्रभु इसको ग्रुप में डालिएगा, बड़ा उत्तम पद है ये। राहुल प्रभु, जी प्रभु जी। ठीक है, इसको डालना जरूर कि हम क्या बोले यहाँ पे। कोई दोहराएगा वापस एक बार, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ बताइए माता जी। जब तक मनुष्य कर्म वचन मन से छल को छोड़ नहीं देता है, जब तक आपका प्रभु बन नहीं जाता है, तब तक उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होगा ठाकुर जी। तो ये देखो मूल मंत्र है सुख प्राप्त करने का। तो सुख प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है यहाँ पर? मन वचन और कर्म से भगवान का दास बना जाए। यस पूनम माता जी बताइए। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ उपाय करने से स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता उसको।
हाँ, तो आपको मूल मंत्र पता चल गया ना, सुख मिलेगा। सुख किससे मिलेगा, इसका मूल मंत्र है ये, है ना। हम सुख पता नहीं कहाँ ढूंढते हैं, दुखालय में सुख ढूंढते हैं, बाथरूम में किचन की चीजें ढूंढते हैं, किचन में बाथरूम की चीजें ढूंढ रहे हैं, मिलेगी थोड़ी। सुख तो मन वचन और कर्म से, जब तक भगवान का दासत्व स्वीकार नहीं किया जाता तब तक जीव सुखी नहीं होता। यही चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है, वो नित्य कृष्ण का दास है, उसी में उसकी बड़ाई है। भगवान बनने में बड़ाई नहीं है, परंतु आजकल तो हर कोई भगवान बनने में तुला हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। ठीक है, भगवान बनने की लत लगी हुई है, इसीलिए दुख है, इसीलिए हम इस संसार में हैं। आगे कहते हैं, सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सुज सुसुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गन गेहु, जहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। परद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रातः प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनहि सिरुनाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब भरद्वाज मुनि ने इतने उत्तम शब्द प्रभु को बोले, क्योंकि प्रभु मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो जब जैसे ही मुनि के वचन सुने, भगवान जो है आनंद से तृप्त हो गए, परंतु लीला की दृष्टि से सकुचा गए। अंदर से आनंद हो रहा है प्रभु को, परंतु लीला, पता है मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपा दिए भगवान, ऐश्वर्य को छुपा के, और रामचंद्र जी भरद्वाज जी का सुयस अनेकों प्रकार से, करोड़ों प्रकार से सुना रहे भरद्वाज जी का सुयस उनको। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है, और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी ने दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। प्रभु, आप जानते हैं रामचंद्र जी कौन है, हमने पीछे वर्णन सुना है, ठीक है, क्या है, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ठीक है, पर कितने विनम्र हैं। देखिए भरद्वाज जी से जब मिल रहे हैं, भरद्वाज जी की बड़ाई कर रहे हैं, और वो भी करोड़ों प्रकार से बड़ाई कर रहे हैं। भरद्वाज जी भगवान का बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच राहुल। तो ये ग्रुप में शेयर कर लेना, आप ग्रुप में इसका ट्रांसलेशन के साथ शेयर करेंगे, अच्छा रहेगा। और जो उनको आनंद मिल रहा है दोनों को परस्पर विनम्रता के कारण, उस सुख का अनुभव तो वास्तव में जो कर रहे हैं वो कहा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, वचन द्वारा कहा ही नहीं जा सकता, उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के आने की खबर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सबको जैसे पता लगा कि दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए वे सारे के सारे भरद्वाज जी के आश्रम की तरफ आए। रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। कितना आनंद मिल रहा होगा इन सबको, सोचिए। हमने देखा था जनकपुर, अवधपुर में किस तरह नेत्रों को आनंद मिल रहा था सबके। भगवान शिव तो बोले कि जो नेत्र प्रभु का दर्शन न करे, प्रभु के विग्रह का दर्शन न करे, वास्तव में वे नेत्र है ही नहीं। आज ही मैं भाव से सुन रहा था कि किस तरह प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष में भगवान क्या है, भगवान के विग्रह, भगवान का प्रसाद, ये सारा प्रत्यक्ष है जो दृश्यमान है, ठीक है। भगवान कहाँ नहीं है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल वो दिए थे कि जैसे कपड़ा है, ठीक है, अभी आपका वस्त्र किससे बना है, किससे बना आपका वस्त्र, फाइबर रेशो से। धागा, धागा, धागे से ना। धागा कहाँ से आया बताइए, कपास। कपास। कपास, कपास कहाँ से आई, प्लांट्स। धरती से, पेड़ प्लांट से। हाँ, प्लांट कहाँ से आया, धरती से। धरती से आए। धरती से। धरती कहाँ से आई, प्रभु से। है
भगवान से। नहीं, धरती का उत्पत्ति है जल से, है ना? और जल का उत्पत्ति है अग्नि से, ठीक है। अग्नि का उत्पत्ति है वायु से ना वो, वायु से, हाँ। और वायु का उत्पत्ति है आकाश से। आकाश। आकाश का उत्पत्ति है महत तत्व से, और महत तत्व का उत्पत्ति क्या बताया था बाबा? महत तत्व का उत्पत्ति है प्रकृति से। तो आप देखिए, और प्रकृति का उत्पत्ति किससे हुआ? भगवान से। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, हाँ ठीक है। जो प्रकृति, हाँ प्रकृति से परे जो है वो है महत तत्व। हाँ, महत तत्व जो है, महत तत्व से आगे है परमात्मा, परम भगवान। तो आप बताइए, आपका कपड़ा वास्तव में किससे बना? हाँ, पुरुष। भगवान परमात्मा जो है पुरुष है, और प्रकृति, ठीक है, भगवान से ही प्रकट हुई है अगर देखा जाए। तो आप बताइए, आप कपड़े को देख के भी भगवान को याद कर सकते हैं कि वास्तव में केंद्र कौन है? भगवान। हर जगह भगवान को देखा जा सकता है। यह है प्रत्यक्ष अनुभव कि भगवान हर जगह है। भगवान का प्रसाद, भगवान के विग्रह का दर्शन, ये प्रत्यक्ष भगवान है। अब सेकंड है परोक्ष। परोक्ष का कैसे पता चलता है? स्वर्ग है, नरक है, गोलोक है, वृंदावन है, वैकुंठ है, ये कहां से पता लगता है आपको? ये आपने देखा नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, शास्त्रों से, शास्त्रों से पता लगता है आपको कि परोक्ष रूप से आपने देखा नहीं है, ठीक है, परंतु शास्त्र आपको बताते हैं कि ये सब है। अब एक और है अपरोक्ष, है ना। अपरोक्ष कैसे पता करा जा सकता है? अपरोक्ष जो है वो अनुभूति से पता किया जा सकता है, अन्यथा उसको बताया नहीं जा सकता। वाणी का विषय ही नहीं है वो अनुभूति का विषय है। जैसे सुख और दुख अनुभूति हो सकता है, बताया नहीं जा सकता, अनुभूति का विषय है। और एक और एग्जांपल दिए थे ना बाबा आप, सुई का क्या दिए थे? एक और एग्जांपल दिए थे ना आप इसमें, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष में। कोई सुई धागे का एक कुछ पता एग्जांपल दिए थे आप? कोई सुई धागे का एग्जांपल दिए थे आप, कुछ ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिए थे आप, प्रत्यक्ष और परोक्ष। दृश्यमान जो वो तो मैंने दे दिया, वो तो फॉर्मूला दे दिया। परोक्ष में इंद्रिय द्वारा जो ग्रहण किया जा सकता है वो है प्रत्यक्ष, जो इंद्रिय द्वारा देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है। परोक्ष जो है वो शास्त्र बताता है, जैसे स्वर्ग है, नरक है, आपने देखा नहीं है पर शास्त्र आपको बता रहा है, उसको कहते हैं परोक्ष। और अपरोक्ष जो है वो अनुभूति का विषय है, अनुभूति से ही उसको, हाँ, जैसे दुख का मेजरमेंट आप इंद्रियों से नहीं कर सकते ना, सुख का भी जैसे नहीं हो सकता, आनंद का भी मेजरमेंट आप नहीं कर सकते इंद्रियों से, ठीक है। तो इंद्रियों से परे है, इसको अनुभूति से ही पता किया जा सकता है। हाँ, अप्राकृत तत्व है, प्राकृत तत्व नहीं है, तो इसको अनुभूति से ही, इसीलिए बोलते हैं गुरु भैया भजन करो, है ना, भजन से ही अनुभूति होगा। शास्त्र की मर्यादा को मानते हुए, शास्त्र को मानते हुए भजन साधन करने से ही अनुभूति, जो वास्तव में अनुभूति का विषय है, वो अनुभूति में आने लगता है। ऐसे बातें करने से केवल नहीं आएगा, उसको शरणागति लेकर के भजन क्रिया करनी ही पड़ेगी, अन्यथा शास्त्र की शरण लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही भाव प्रकट नहीं हो जाएगा हवा में। कई लोग बोलते हैं हमारा तो भाव है, लड्डू गोपाल को लेके घूमते रहते हैं टोकरी में, भाव है हमारा ठीक है, शास्त्र की बात को सुनना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाव भजन साधन से आता है, ऐसे नहीं प्रकट हो जाता भाव, साधन से ही प्रकट होगा वो, और कोई उसका ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ भगवान भी, जो भगवान के सब दर्शन करने आए और नेत्रों का आनंद सबको प्राप्त हुआ। अब हमने पीछे पढ़ा था, शिव जी क्या बोले, जो नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते हुए क्या है? मयूर की आंख है, पंख। मोर के पंख। हाँ, मोर पंख पे जो आंख बनी होती है ना, निर्जीव आंख, जो वास्तव में भगवान, मंदिर जाके भगवान का दर्शन ही नहीं करना चाहते, तो वास्तव में उन आंखों का कोई प्रयोजन ही नहीं है। आंख का प्रयोजन है भगवान का दर्शन करे, अन्यथा आंख का कोई और प्रयोजन नहीं है। रामचंद्र जी ने रात्रि को वहीं विश्राम किया, प्रातः काल प्रयागराज में स्नान किया और प्रसन्नता के साथ
मुनि को भरद्वाज मुनि को सिर नवाए और सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ वे चले। राम सप्रेम कयौ मुनि पाई, नाथ कयई हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कयही, सुगम सकल मग तुम अहु कहु अयही। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मद मुदित 50 आए। सब निराम पर प्रेम अपारा, सकल करई मगु दीख हमारा। मुनि बटुचारी संगत बदीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देख ही दर सुनारी नर धाई। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाये जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर रामचंद्र भज, जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सप्रेम कयौ मुनि पाई, नाथ कयई हम कही मग जाई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। देखो प्रभु क्या मार्ग जानते नहीं है, परंतु प्रभु अपने भक्तों को बढ़ाई देना चाहते हैं, इसीलिए मार्ग भरद्वाज। देखिए सबसे पहले वन में जैसे ही भगवान प्रवेश किए तो संतों का कृपा लेकर के भरद्वाज जी से पूछ करके ही वन में गमन किए, ऐसे नहीं गए भगवान। तो भगवान कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मुनि से मार्ग पूछे, मुनि ने हंस करके भगवान से कहा, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। मुनि मन बिहसी राम सन कयई, सुगम सकल मग तुम कहोई। प्रभु आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम ही है, आप जहां से चले वो मार्ग ही सुगम हो जाए। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गई, 50 शिष्य आ गए। जैसे ही साथ चलने की बात आई, सारे के सारे शिष्य आ गए भरद्वाज जी के। क्यों ना हो भाई, नेत्रों को आनंद मिलने वाला जो है, क्योंकि सभी का रामचंद्र जी पर प्रेम है अपार। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। सारे के सारे आ गए और सभी कह रहे हैं, अरे हमारा मार्ग देखा हुआ है, हमने मार्ग को देखा, हम साथ जाएंगे। कितना आनंद हो रहा होगा सोचिए उन सबको। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चले। देखिए ये 4 ब्रह्मचारी, सोचो इनको कई जन्मों के पुण्य सुकृत जो है, ठीक है, उन्होंने किए थे, तब कहीं जाकर के उनको ये अवसर प्राप्त हुआ। और ऋषि की आज्ञा पाकर कर बड़े हृदय में आनंदित होकर वे सब चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते तब वहां के स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते और मन को नाथ के साथ बेचकर शरीर के साथ न रहने का दुखी होकर लौट आते। देखिए कितनी सुंदर बात है। भगवान जहां जहां से गुजरते, रास्ते में कोई गांव आता, वहां के स्त्री पुरुष आकर के भगवान का दर्शन करते और दर्शन करके नेत्रों को आनंद देते। और जब भगवान वहां से निकलते लगते तो ऐसा लगता है कि वो मन जो है भगवान के साथ चला गया और वो दुखी हो उठते। कितनी अद्भुत बात है ना। कैसे लगता है मन जो है शरीर के साथ रहा ही नहीं, मन तो भगवान के साथ चला गया। कि मन एक है, दो तो है नहीं। या तो संसार में लगेगा या भगवान में लगेगा, दोनों जगह नहीं लग सकता। इसलिए मन तो भगवान में लग गया तो संसार में लगना है ही नहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। अब यहाँ भी मनचाही वस्तु पाकर के लौटे ब्रह्मचारी, भगवान की अनन्य भक्ति। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समानी श्याम रंग का था। यमुना जी का पानी, यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी बिल्कुल भगवान के रंग की है, तो भगवान ने उनमें स्नान किया। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई।
अति लालसा बस मन माही, नाउ गाऊ बूझत सकुचाही। जे तिन महु भय बिरिद सयाने, तिन कर जुगति राम पहचाने। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पिति आय सुपाई। सुनि सुविषाद सकल पछताई, रानी राय की न भल नाही। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निजा, इष्ट देव पहिचानी। परे दंड जिमि धरनि तला, दशा न जाई बखानी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। यमुना जी के जो किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष है, वे इन दोनों जो सुकुमारों को और सीता जी को देख करके अपना अपना काम भूल गए और इनका सौंदर्य को देख करके अपने भाग्य की पढ़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरे थी और वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। बोले पूछे कैसे नाम और गांव, उनको सकुचा रहे हैं सब। तो जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से भगवान रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वो वैरागी के वेश में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं। कुछ लोगों को देखने में एक अप्रासंगिक और ऊपर से जुड़ा हुआ ज्ञान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में गोसाई अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग में रखने से क्या रहस्य, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कोई क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो हनुमान जी थे या ध्यानस्थ तुलसीदास जी। बोले एक बहुत ही सुंदर तेज पुंज लघु बयस सुहावा, जिनका तेज पुंज है और बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, कवि अलखित गति बेसु विरागी। बोले उनकी गति को कहा नहीं जा सकता। तो कोई कहते हैं हनुमान जी आए हैं जो कि अपने इष्ट को देख के प्रणाम किए हैं, और कई कवि इस टीका में कहते हैं कि स्वयं तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने के लिए उस समय आए। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया, शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाय उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि से सुदीन असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाय जिमि भूखा। ते पितु मात कयौ सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होय स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सकहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु ते कीन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित हो उनको गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। उन्हें इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य को पारस मिल गया हो। जब कोई जो देखने वाले थे और वो कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ, परम तत्व दोनों शरीर धारण कर करके मिल रहे हो। परमार्थ से प्रभु प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा परमार्थ है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। और बोले आप परमार्थ और प्रेम साकार रूप से एक दूसरे में मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उनको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है
हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर राजकुमार सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। इधर गांव की जो स्त्रियां हैं वो आपस में वार्तालाप कर रही है, अरे देखो तो सखी, कैसे माता पिता हैं इनकी, इतने सुंदर सुकुमार नेत्रों को आनंद देने वाले इन बालकों को वन में भेज दिया। और सब उनके रूप को देख करके, राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी के रूप को देख करके व्याकुल हो जाते हैं। तब रामचंद्र जी के जो सखा है गोये, वो अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए भगवान ने पुनः उनको समझाया। रामचंद्र जी की इस बार आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर निषाद राज गोये अपने घर को प्रस्थान किए। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। निषाद राज गोये भी जा चुके हैं, अब राम लक्ष्मण और जानकी जी बचे हुए ब्रह्मचारी भी जा चुके हैं। अब राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी है आगे की वन गमन की यात्रा में। तो कल हम चलेंगे किस तरह भरद्वाज जी ने उनको रास्ता बताया था, कहाँ जाने के लिए बोला था, भगवान फिर कैसे आगे का यात्रा करते हैं, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोले अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन महाराज की जय। कोई प्रश्न है आप लोगों का, कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी राहुल प्रभु, ललिता माता जी, पूनम माता जी। आज की कथा में कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो। संगीता माता जी, सीता लीला माता जी, सॉरी जी प्रभु जी। माता जी, नाम बदलिए आप, पता नहीं लगता ऐसे। बिल्कुल कोशिश करूंगी प्रभु जी, मुझे आता नहीं है, मैं जिन्होंने मेरा इसमें डाला है उन्हीं के अपने प्रभु जी को बोलूंगी। आप चेंज कर सकते हो, जिस समय एंटर करते हो उस समय चेंज कर सकते जी जी जी, ठीक प्रभु जी। हो। ठीक माता जी, थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।